गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। श्रवण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में टाइप 3 से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइप 3 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, यानी इसको सॉल्व करने पर कितना आंसर आएगा। ध्यान दीजिए इसका रूल क्या कहता है। रूल ध्यान से सुनिए। रूल कहता है कि अगर ट्रिगो में लंबा लंबा एक्सप्रेशन हो और बराबर में कुछ नहीं दिया हो, यानी बराबर में सॉल्व करके हम लोगों को निकालना हो, तो इस टाइप का प्रश्न हो तो हम लोग देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन में साइन और कॉस का टर्म है कि किसी और का। अगर साइन और कॉस का टर्म है तो हम लोग एंगल को 0 डिग्री लेकर सॉल्व करेंगे। यदि साइन कॉस के अलावे भी कोई और टर्म है तो एंगल को 45 डिग्री लेकर सॉल्व करेंगे। इससे हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। नहीं तो आप एंगल को कुछ भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी कहने का मतलब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री। लेकिन हम लोगों को आसानी क्या होगा, अगर एक्सप्रेशन में साइन और कॉस का ही टर्म है तो सिर्फ एंगल को 0 डिग्री लेकर सॉल्व करेंगे, या एक्सप्रेशन में यानी साइन कॉस के अलावे भी कोई और टर्म है तो एंगल को 45 डिग्री लेकर सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस एक्सप्रेशन में देख रहे होंगे कि साइन कॉस के अलावे भी टर्म दिया गया है जो कि टैन है, सेक है, कॉट है और कॉसेक के रूप में है। तो इसमें एंगल यानी थीटा को हम लोग 45 डिग्री ले लेते हैं। यानी देखिए ये 1 है तो 1, tan थीटा यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। अब प्लस सेक थीटा यानी सेक 45 डिग्री का वैल्यू तो √2 हो जाएगा। इनटू 1 है तो 1, अब प्लस कॉट थीटा यानी कॉट 45 डिग्री का 1, अब माइनस कॉसेक 45 डिग्री तो कॉसेक 45 डिग्री का भी वैल्यू √2 ही होता है। यानी 1 + 1 कितना 2 प्लस √2 इंटू 1 + 1 यानी 2 माइनस √2। ये देखिए हमारा जो आ गया a + b इंटू a - b पे आ गया। a + b इंटू a - b पे आ गया। तो a + b इंटू a - b का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है a² - b², यानी a² - b²। तो a के स्थान पे 2 है तो 2 का होल स्क्वायर माइनस b के स्थान पे √2 है तो √2 का होल स्क्वायर, यानी 2 का होल स्क्वायर 4 और माइनस √2 का होल स्क्वायर 2, यानी 4 - 2 हमारा 2 आंसर हो गया। 2 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा दिया गया है। इसका मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है। यानी देखिए तो साइन कॉस के अलावे भी है ना, तो इसमें एंगल कितना ले लेंगे 45 डिग्री जी। तो सेक 45 डिग्री तो √2 अब माइनस कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 इंटू कॉसेक थीटा यानी कॉसेक 45 डिग्री √2 अब माइनस साइन 45 डिग्री तो 1/√2 इंटू टैन थीटा, टैन 45 डिग्री 1 और कॉट थीटा, कॉट 45 डिग्री भी 1 ही होता है। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो √2 ही होगा। √2 में 2 से मल्टीप्लाई तो 2 अब -1/√2 इंटू यहाँ भी सेम 2 - 1/√2 इंटू 1 + 1 कितना 2 हो गया। 2 में से गया 1/√2 गुना 1/√2 इंटू 2। √2 इंटू 2
क्या हो गया 2 और 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना हो गया आंसर हमारा 1 आंसर हो गया। जी बिल्कुल सही, हमारा 1 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 3 होगा। जी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू पूछा गया है। जी तो हम लोग अभी अभी रूल देखे कि अगर एक्सप्रेशन में सिर्फ साइन और कॉस का ही टर्म दिया हो तो एंगल को हम लोग 0 डिग्री लेकर चलेंगे, यानी कॉस थीटा यानी कॉस 0 डिग्री तो 1 हो जाएगा, अब माइनस साइन थीटा साइन 0 डिग्री तो 0 हो जाएगा का होल स्क्वायर, अब प्लस कॉस थीटा यानी कॉस 0 डिग्री 1, अब प्लस साइन थीटा साइन 0 डिग्री तो 0 का होल स्क्वायर। देखिए 1 माइनस 0 1 और 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस 1 प्लस 0 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 प्लस 1 कितना 2 आंसर हो गया। जी ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर क्या होगा 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि यदि ए तथा बी पूरक कोण हो, ए तथा बी क्या हो पूरक कोण हो, यानी ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया गया है। तो इसके बाद एक्सप्रेशन दिया है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी माइनस टेन ए इंटू टेन बी और प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी का मान क्या होगा। दिया गया है कि यदि ए तथा बी पूरक कोण हो, यानी ए और बी क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो दिया गया है इस एक्सप्रेशन का मान क्या होगा। सबसे पहले समझना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, पूरक कोण पहले समझते हैं। पूरक कोण कहता है कि जिस दो कोणों का योग, हाँ जिस दो कोणों का योग यानी सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, यानी जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है उसे हम लोग पूरक कोण के नाम से जानते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में हमारा दो एंगल का जिक्र किया गया है, एंगल ए और एंगल बी, और साथ में दिया गया है पूरक कोण। तो ऐसा दोनों को लेंगे ना कि दोनों को ऐड करने पे 90 डिग्री हो और साथ में वैल्यू पुट करने में भी आसानी हो, यानी ए को हम लोग 60 डिग्री और बी को 30 डिग्री ले लेते हैं। अब यहाँ पे दोनों को ऐड कीजिएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमारा दोनों एक दूसरे का क्या है पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ध्यान दीजिए, साइन ए यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 इंटू कॉस बी, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू भी होता है √3/2 प्लस कॉस ए, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो 1/2 इंटू साइन बी, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो 1/2 माइनस टेन ए यानी टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 इंटू टेन बी यानी टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 प्लस सेक स्क्वायर ए यानी सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ध्यान नहीं है तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू पता है ना 1/2 होता है और कॉस का अपोजिट सेक होता है। तो 1/2 का अपोजिट करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर बी, कॉट स्क्वायर बी, कॉट बी यानी कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो √3 और √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है, √3 से √3 तो कैंसिल हो गया हमारा, √3 इंटू √3 3 बाई 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 बाई 2 इंटू 2 4। यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं तो -1 और -3 -4 हो गया, अब प्लस क्या हो गया +4,
प्लस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए 3 प्लस 1 क्या हो गया, 3 प्लस 1 4, अब बाई क्या हो गया 4, 4 से 4 कैंसिल कितना बार में, एक हमारा आंसर हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, इसे मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दीजिए, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, 2 इंटू साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा माइनस 3 इंटू साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। जी हाँ, इसका मान क्या होगा दिया गया है। देखिए एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ साइन कॉस का ही यूज किया गया है, तो एंगल को हम लोग क्या ले लेंगे, 0 डिग्री। तो हो जाएगा 2 इंटू साइन 0, तो 0 होता है, 0 का पावर देने का कोई मतलब बनता नहीं है, छोड़ देते हैं। आप प्लस कॉस 0, कॉस 0 1, तो 1 का भी पावर देने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो माइनस 3 है तो 3 इंटू साइन के पावर 4 थीटा, यानी साइन 0 तो 0 आप प्लस कॉस 0 तो 1 आप प्लस 1 है। देखिए 0 प्लस 1 यानी 1 और 1 इंटू 2 तो 2, अब माइनस 3 है, आप 0 प्लस 1 तो 1 और 1 इंटू 3 तो 3 आप प्लस 1 है। यहाँ पे देखिए 2 प्लस 1 कितना 3 और माइनस 3, 3 माइनस 3 क्या हो गया हमारा 0 आंसर हो गया। 0 क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जी देखिए इसका मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है हम लोगों से। देखिए साइन कॉस के अलावे दिया गया है, साइन कॉस के अलावे दिया गया है, तो थीटा को क्या ले लेंगे हम लोग 45 डिग्री ले लेंगे। और देखिए 1 है तो 1 बाई 1 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। प्लस 1 बाई 1 प्लस कॉट थीटा, यानी कॉट 45 डिग्री का भी वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। क्या हो गया 1 बाई 1 प्लस 1 कितना 2, प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 कितना 2, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1 हो गया हमारा आंसर, 1 हो गया हमारा बिल्कुल सही आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा का मान क्या होगा। जी तो देखिए इसमें साइन कॉस के अलावे भी दूसरा टर्म है, यानी कॉसेक और कॉट के रूप में है, तो थीटा को क्या ले लेंगे 45 डिग्री, यानी 1 बाई कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, नहीं ध्यान है, कोई बात नहीं। साइन 45 का तो पता है ना 1 बाई √2 होता है, और साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो 1 बाई √2 का अपोजिट करेंगे √2 बाई 1, यानी कॉसेक 45 का क्या हो गया √2। अब माइनस कॉट 45 का तो जानते ही है 1 होता है, अब माइनस 1 बाई साइन थीटा, साइन 45 डिग्री 1 बाई √2, इस ये देखिए बटन में दिया गया है साइन थीटा, यानी 1 बाई √2 हो गया। और इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 और √2 ऊपर आ गया हमारा, यानी अब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा √2 माइनस 1, इससे पूरा कैंसिल, तो 1 और 1 में 1 से मल्टीप्लाई तो 1 माइनस, इसमें देखिए इतना ही आएगा √2 माइनस 1, और √2 माइनस 1 में √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी √2 इंटू √2 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस माइनस √2 में 2 से मल्टीप्लाई तो 2 हो गया हमारा, और माइनस माइनस प्लस √2 में 1 से तो √2, अब बटा क्या हो गया √2 माइनस 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, √2 को पहले लिख लेते हैं, और -2 अब में से +1 गया तो -1 आया यहाँ पे, अब बटा में क्या हो गया √2 माइनस 1, ये जो चीज ऊपर वही चीज नीचे तो कैंसिल हो गया, यानी 1 इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 8 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए दिया गया है 4/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा, यानी इसको सॉल्व करने पे मान क्या होगा। देखिए इस एक्सप्रेशन में साइन और कॉस के अलावा भी दिया गया है, और देखिए यानी एंगल को हम लोग एंगल में अल्फा दिया गया है तो एंगल को क्या ले लेंगे 45 डिग्री ले लेंगे, यानी 4 क्या हो गया 1 प्लस कॉट tan 45 डिग्री तो 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अब प्लस 1/1 प्लस कॉट 45 डिग्री तो 1 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, आप प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 यानी 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 हो गया। देखिए क्या होगा 4/2 आप प्लस 1/2 आप प्लस 3/2 क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। भिन्न का जोड़ आ गया ना, इसको ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करना। अगर सबका डिनोमिनेटर यानी सबका हर एक ही जैसा हो तो बहुत ही आसानी से ऊपर वाले को ऊपर के साथ ऐड कर देंगे। तो 4 + 1 5, 5 + 3 कितना हो गया 8, और नीचे तो एलसीएम होता है 2 का एलसीएम कितना होगा सेम यानी 2, 2 4 जा 8 यानी इसका आंसर हमारा 4 आ गया, बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा 9 होगा, और 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। जी तो एक्सप्रेशन में साइन कॉस के अलावे भी दूसरा टर्म दिया गया है, यानी थीटा को हम लोग 45 डिग्री लेकर चलेंगे तो 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 3/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी tan स्क्वायर 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 यानी क्या हो गया 1/2 आप प्लस 3/2 आप प्लस क्या हो गया, इसको कैंसिल नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को ऐड करने में आसानी होगा तो 2/2। अब देखिए अभी अभी इस टाइप का देखे थे क्या हो जाएगा 1 + 3 4, 4 + 2 6 अब 2, 2 3 जा 6 यानी 3 इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 9 तो अभी देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 होगा, और 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सेक थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू -2 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। जी ध्यान दीजिए साइन कॉस के अलावे भी इसमें है, यानी थीटा को क्या ले लेंगे 45 डिग्री ले लेंगे। सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √2 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा साइन 45 डिग्री 1/√2 बाई कॉस 45 डिग्री 1/√2 प्लस cos 45 तो 1/√2 बाई 1 प्लस साइन 45 तो 1/√2 अब -2 इंटू tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर 45 डिग्री tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। चलिए ठीक है, अब √2 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 प्लस 1 बाई √2 अब बटा में क्या हो गया यहाँ पे हमारा 1/√2 और देखिए प्लस 1/√2 बटा में क्या हो जाएगा √2 प्लस 1/√2 -2। देखिए √2 से √2 कैंसिल हो गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, यानी क्या हो गया इसके बाद क्या हो गया √2 इंटू क्या है √2 प्लस 1/1 यानी √2 प्लस 1/1 प्लस क्या हो गया 1/√2
1/√2 प्लस 1 माइनस 2 हो गया हमारा। आप ध्यान दीजिए, अब इसको क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे √2 इंटू, अब √2 प्लस 1 और 1 का एलसीएम लेंगे तो इतना ही होगा ना, √2 प्लस 1 ही होगा। और √2 प्लस 1 में √2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ गया। इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर 2 प्लस 2ab, 2 इंटू ए के स्थान पे √2 इंटू बी के स्थान पे 1, तो 1 लिख देते हैं। आप प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पे 1 है तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया। अब प्लस इससे ही पूरा कैंसिल, तो 1 बचा ना, अब -2। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, शायद नीचे नहीं दिख रहा है। अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं मिटाकर, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए तो हो गया √2 इंटू 2 आप प्लस 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 कितना 4, आप प्लस 2√2 आप बाई √2 प्लस 1 -2, ठीक है। अब देखिए √2 इंटू, दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा, जब 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 प्लस हाँ ठीक तो है, √2 आप बाई √2 प्लस 1 -2, ठीक है, माइनस, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन नहीं, हम यहाँ पे जो है 2√2 कॉमन लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, 2√2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2√2 कॉमन लिए तो √2 आप प्लस 1 बचेगा, ठीक है। तो इससे ये पूरा कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो ये सिर्फ बचा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2√2 इंटू √2, तो क्या हो गया 2 इंटू √2 में √2 से तो 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, अब माइनस क्या है 2, तो 4 - 2 क्या हो गया हमारा 2 आंसर हो गया। 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही लंबा हम इसको सॉल्व किए हैं, ठीक है, तो ये हम समझने के लिए इतना लंबा सॉल्व किए हैं। अगर आप इसे 1-2 बार प्रैक्टिस करें ना तो ये 1 से 2 लाइन में आप समझ के इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान होगा। तो आज तक फिलहाल इतना ही। हाँ, टाइप 3 हमारा खत्म नहीं हुआ है। टाइप 3 में टोटल हमारा 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है, जिसमें से हम आज 10 क्वेश्चन को पूरा डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद बचे हुए प्रश्न को हम नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।